Hey everyone, my name is Alok Pandey and आज आई थिंक 20th लेक्चर है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 20वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेमेंट गेटवे के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मे भी इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा जिन लोगों को नहीं पता है कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, तो सबसे पहले उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अगर आपको ये आता है तो आप थोड़ा मिनट के लिए आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले चीज़ समझ लेते हैं कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। ठीक है, कि अभी तक हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने बनाया हुआ है ये पूरा प्रोडक्ट एंड परचेस एंड ऐड टू कार्ड वाला पूरा कंसेप्ट बनाया हुआ है। इस कंसेप्ट के अंदर हमें पेमेंट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए ऑनलाइन, तो इसलिए हमें एक रिक्वायरमेंट होगी कि एक पेमेंट गेटवे इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, सो चलिए समझते हैं कि पेमेंट गेटवे होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें पेमेंट क्या है। ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट। सो जब कभी हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन किसी भी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जहाँ पे हमें पेमेंट रिसीव करना है कस्टमर से, तो हमें पेमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है या फिर पेमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें से एक ऑप्शन हो सकता है पेमेंट, कुछ और नहीं, हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, पैसे जिसे हम बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में हो सकते हैं। लाइक एक नॉर्मल करेंसी हो सकती है और बिटकॉइंस हो सकते हैं, और इसके अलावा भी हो सकता है कुछ अगर पॉइंट्स वगैरह सिस्टम है तो ऐसे बहुत जगह होता है जहाँ पे पॉइंट्स में भी काम किए जाते हैं कि आपके पास इतने पॉइंट्स हैं या फिर इतने पॉइंट्स हैं, ये भी होता है। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं उस चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए, या तो पॉइंट्स हो सकता है या फिर करेंसी हो सकती है या फिर कोई बिटकॉइंस वगैरह ऐसा कुछ भी हो सकता है, डिजिटल करेंसी हो सकती है। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एक्चुअल करेंसी की ज़रूरत है, डिजिटल करेंसी की ज़रूरत नहीं है। लाइक हमें रुपया, डॉलर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक नहीं, क्योंकि देखिए कैसा होता है सिस्टम कि इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने, मेरा टारगेट ये है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए बीच में जो इन दोनों के पैसों को ट्रांसफ़र कर सके, राइट। तो एक रियल लाइफ में अगर होता है तो एक ह्यूमन होता है। लाइक अगर हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले सब ट्रांसफरिंग करते हैं, राइट। तो जब बैंक वाले ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एक अकाउंट से लेके डेटा दूसरे अकाउंट में डालते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो कोई एम्प्लॉय नहीं रहने वाला है बीच में, क्योंकि हमारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो इस चीज़ को हम लोगों को एक डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होता है पेमेंट गेटवे। सो गेटवे नाम इसलिए दिया गया है कि आई थिंक ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, गेटवे नाम इससे कुछ लेन देन नहीं है। हम लोग के लिए जंप करते हैं हमारे आगे के पार्ट पे। सो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास एक थर्ड एपीआई होते हैं, थर्ड पर्सन एपीआई। जैसे एक तो कस्टमर है जो आपके पेज को एक्सेस करेगा, जहाँ पे बाय नाम का एक बटन है, उस बटन पे क्लिक होने तक आपका काम है। बटन पे क्लिक होने के बाद आपसे कुछ डेटा मांगता है कोई एक और कंपनी। उस कंपनी का नाम हो सकता है पेयू मनी, हो सकता है रेजर पे, हो सकता है जैसे बहुत सारे कंपनीज हो सकती हैं जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन लेती हैं, जैसे अकाउंट नंबर, कितना ट्रांजैक्शन करना है, वो सारे रिक्वायर्ड डिटेल उनको चाहिए होता है जिससे कि वो ट्रांजैक्शन कर सके। यानी बीच का एजेंट समझ लीजिए। जैसे कि हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ यूज करते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी तरह से हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें हम लोग बीच के एजेंट के जैसे यूज करते हैं पेमेंट गेटवे को। ठीक है, पेमेंट एपीआई या पेमेंट गेटवे, वट एवर यू कॉल इट। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जब हम लोग कुछ डेटा अपने ऐप से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अमाउंट, अकाउंट नंबर, यूज़र नेम और यूज़र का हमारा ट्रांजेक्शन आईडी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे एक दूसरे कंपनी को जाता है। उस कंपनी का नाम पेमेंट गेट पेयू मनी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग पेयू मनी ही यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल के लिए अपने। तो उस पेयू मनी क्या करता है, फिर आपके अकाउंट के साथ, आपके अकाउंट नंबर के साथ दुनिया भर के ट्रांजेक्शन करता है। दुनिया भर के ट्रांजेक्शन जो आपने ऑर्डर दिया है वही ट्रांजेक्शन, लाइक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो ट्रांसफरिंग करने के लिए प्रोसेस को, ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस का वो कुछ पैसे काटते हैं। मे बी कुछ पैसे हो सकते हैं, कुछ 100 रुपये पे 1 पैसे, 2 पैसे, कोई 10 पैसे, कोई 20 पैसे या फिर 1 रुपये, डिपेंड्स ऑन कि किसका कितना चार्जेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
रेजर पे का अलग हो सकता है, पेयू मनी का अलग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब इनके प्रोसेस में होता क्या है कि ये लोग जब यहाँ उनके पास अकाउंट नंबर वगैरह पहुँच जाता है, रिक्वेस्ट पहुँच जाता है कि ये ट्रांजेक्शन करना है, तब वो कंफर्म करते हैं पहले अकाउंट के पास, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन, दो अकाउंट होता है जहाँ से पेमेंट जा रहा है और जिसको पेमेंट जा रहा है, दो अकाउंट होता है, राइट। तो जिसको पेमेंट जा रहा है वो तो आपका अकाउंट होगा, यानी शॉप, ऑनलाइन शॉप वाले का अकाउंट होगा, ऑब्वियसली उसका ही अकाउंट होगा, वो फिक्स होता है। लेकिन जहाँ से जा रहा है, यानी जो सोर्स है, जो पैसा ट्रांसफ़र जहाँ से हो रहा है, वो तो अलग अलग हो सकता है, आज इस क्लाइंट का है, कल दूसरे क्लाइंट का है, परसों तीसरे क्लाइंट का हो सकता है, राइट। तो ऑलरेडी मतलब जो अकाउंट फिक्स्ड है वो शॉप वाले का है, जो फिक्स नहीं है वो यूजर का है। तो जो फिक्स शॉप वाले का है वो तो जाके उसको सेट करना पड़ेगा, यानी उसको ऑलरेडी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के वेबसाइट पे या फिर उस कंपनी के सिस्टम में। यानी अगर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पेयू मनी के साइट पे जाके वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा आपको। उन चीज़ों के अंदर होता है एपीआई की होता है, सॉल्ट होता है, और आपका एक यूनिक आईडी होता है। मतलब ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, मतलब आपके कोड को इनक्रिप्ट करके, मतलब जो भी आप डेटा भेज रहे हो यहाँ से, लाइक आईडी भेज रहे हो, अमाउंट भेज रहे हो, या जो कुछ भी आप अकाउंट नंबर वगैरह भेज रहे हो, वो सब सिक्योर्ड हो, इसलिए वो लोग उसे इनक्रिप्ट करते हैं। और साथ साथ चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र जिसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, क्या वो यूज़र हमारे अकाउंट पे, मतलब हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसके पास एक वैलिड एपीआई होगी जो कि पेमेंट गेटवे वाले कंपनी के थ्रू बनाई गई होगी। तो वो एपीआई इंस्टॉल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पेयू मनी या फिर रेजर पे या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो उस पर जाके आपको बनाना पड़ेगा एक अकाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जंप करते हैं पेयू मनी के ऊपर, पेयू मनी पे, नॉट ऊपर। ठीक है, ओके, लेट्स जंप इनटू गूगल एंड हियर वी गो पेयू मनी। पेमेंट गेटवे विद इन अ मिनट। अब ये पेमेंट गेटवे जितने भी कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेस पे यूजर्स उसको एक्सेस कर, मतलब यूज करते हैं। कोई उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, वॉलेट, एवरीथिंग, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई कम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से वो चार्जेस रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट होने के लिए आपको साइन अप करना है, मुझे लॉगिन करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है पेयू मनी का, ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है जहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट, जो कि मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की भी होगा, सॉल्ट भी होगा, और एक यूनिक आईडी भी होगा मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ेगी, तभी तो मैं ऑपरेशन कर पाऊँगा, क्योंकि जो तीनों चीज़ प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट गेटवे, वो तीनों चीज़ें मुझे अपने फॉर्म, यानी बटन के क्लिक होने पे ये तीनों चीज़ें वापस भेजना पड़ेगा उसी पेमेंट गेटवे पे। तब वो वेरीफाई कर पाएगा कि अरे हाँ, जो मैंने इसको दिया था आईडी वो लेके आ रहा है, तभी तो वो मेरा यूज़र है, नहीं तो मेरा यूज़र ही नहीं है। जो चीज़ मैंने दिया है अगर वो उसके पास नहीं है तो मेरा यूज़र कैसे है, राइट। जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं कि इनरोलमेंट आईडी मिलता है यूनिक, उसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल आपको आईडीज़ एंड एपीआई की एंड सॉल्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑब्वियसली सॉल्ट वगैरह क्रिएट करने के बाद उनके खुद के सेपरेट लॉजिक हो सकते हैं अलग अलग, उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। पासवर्ड तो मुझे याद नहीं होगा, बट देखते हैं। इनवैलिड, इनवैलिड, लेट्स लॉगिन विथ ओटीपी।
अब मेरे पास OTP के थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मुझे OTP भी आ गया है। ओके, मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया क्योंकि इनवैलिड पासवर्ड डालने की वजह से। अब मुझे उसे वापस अनलॉक करना पड़ेगा। नंबर मेरा यही है, मैं OTP के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन कर सकता था, लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया पासवर्ड। ओके, रीसेंड OTP एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं F5, क्योंकि अनलॉक हो गया है। मैंने फ़ोन के थ्रू लिंक आया था, मैंने उससे अनलॉक किया हुआ है। एंड लेट्स ट्राई अगेन। इस बार हम लोग डायरेक्ट OTP से ही करेंगे। अगर पासवर्ड भूल गए तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इसमें पेयू मनी पे 2 अकाउंट मिलता है, एक आपको यूज़र अकाउंट मिलता है, एक मर्चेंट अकाउंट मिलता है। तो मेक श्योर कि आपका मर्चेंट अकाउंट भी होना चाहिए, और यूज़र अकाउंट ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट आई होप बन ही जाता है अगर आप मर्चेंट अकाउंट बना रहे हो तो। लेट्स सी। ओके, OTP रीसेंट, लेट्स चेक मोबाइल। यस, 0। Okay, verify mobile. Now let's try. Let's go ahead. Now here we have logged in. Let's see. ओके, ये रहा मेरा एक पेमेंट गेटवे का अकाउंट, जो कि मुझे लग रहा है ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, सेटलमेंट्स कितने बाकी हैं, एंड रिक्वेस्टेड पेमेंट एंड दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये देखिए, वेबफ्रंट ब्ला ब्ला, ये तो अपने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू अगेन। यहाँ पे आप चाहिए तो ये आपका एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया है। देखिए, आप अगर किसी का सर्विस ले रहे हो तो कुछ फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप पेमेंट गेटवे किसी से परचेस कर रहे हो, किसी से आप ले रहे हो, लाइक पेयू मनी से ले रहे हो, बिजर बोल रहा हूँ, रिजर्व पे से ले रहे हो, तो आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि आपके अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने महीने में, कितने दिन में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, टोटल कितने ट्रांजेक्शन हुए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और उसके अलावा आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप बिना वेबसाइट के भी आप अगर पेमेंट लेना चाहो तो किसी पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अगर आपका कोई लाइक क्या है, बिना वेबसाइट वाला कंपनी है, या फिर आप डायरेक्टली लेना चाहते हो तो, डायरेक्टली पेमेंट लेना चाहते हो तो। सो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शन हैं। सो रिक्वेस्ट पेमेंट, शेयर पेमेंट हैंडल एंड इंटरनेशनल पेमेंट भी है। ये नया ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था, और इसकी वजह से मैं बहुत बार ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया हूँ, नो डाउट। सो चलिए, अब यहाँ पे देखोगे तो एक इंटीग्रेशन डिटेल है, इंटीग्रेशन डिटेल नाम का एक ऑप्शन है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये देखिए, कॉपी की, ये है हमारा मर्चेंट की, ये है मर्चेंट सॉल्ट। ये दोनों चीज़ हमें लगने वाली है हमारे वेबसाइट पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। टेस्ट का डिटेल भी है यहाँ पे कार्ड डिटेल मतलब ये है कि जब आप पेमेंट ऐड कर रहे हो, सॉरी, पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, तो आपके पास एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कुछ डेटा प्रोवाइड करता है। आप इस डेटा को यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो कि आपका प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। आपको डायरेक्ट पेमेंट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ एक टेस्ट डिटेल पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, ऑथ हेडर एक नया ये कंसेप्ट डाला है, हेडर जनरेट हेडर करके ऑप्शन दिया है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने नहीं यूज किया है। ओके, चूज हाउ यू वांट टू इंटीग्रेट, एंड उसके बारे में हेल्प भी आपको प्रोवाइड करता है कुछ। फिलहाल हमें वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें हैं। हेयर आर योर इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल, हमें लगेगा कॉपी की दिस वन एंड कॉपी स्टार्ट दिस वन। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट, जैसे कि मैंने बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन आप जब अकाउंट बनाओगे, जब आप साइन अप करोगे, तो आपको सिर्फ इतने ही नहीं मिलने वाले हैं। आपको पेमेंट, आपके अकाउंट का डिटेल एंड बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपको आधार कार्ड एंड मे बी पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, तब आपको ये API की सॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एक PDF आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए।
आप वहाँ से मे बी आपके मेल पे भी आ सकता है और डाउनलोड सेक्शन में भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो व्हाट एल्स, सबसे पहले सब मिला के है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट अगर आप चाहो तो फिल्टर कर लो, मैं पेमेंट गेटवे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, हम बस इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपके ही काम आने वाला है, ये मेरे काम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसे फिर अब हम बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब इवन आप डायरेक्टली सर्च करोगे पेयू मनी का इम्प्लीमेंटेशन तो आपको हेल्प में मिल जाएगा, कहाँ पे मे बी इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल नहीं, इंटीग्रेशन हेल्प, इंटीग्रेशन डिटेल, इसी के अंदर शायद आपको मिल जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। गो टू डेवलपर गाइड, ये रहा, नीड हेल्प फ्रॉम अस, गो टू डैशबोर्ड, ये रहा, गो टू डेवलपर गाइड, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ये लोग कोड ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं कि किस में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जैसे पेमेंट डेवलपर हब ब्ला ब्ला। तो हमें वेबसाइट के लिए इम्प्लीमेंट करना है तो इसके इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा। देखिए वेबसाइट इंटीग्रेशन, चेकआउट ओवरव्यू, इंटीग्रेशन स्टेप्स, टेस्ट अकाउंट डिटेल, एंड ये सब प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल वो कार्ड मजेंटो उस पे कैसे ऐड होएगा, इंटीग्रेशन किट, पीएचपी किट, ये रहा जो हमें चाहिए। इंटीग्रेशन पीएचपी किट, नोड.js किट, ASP.NET किट, ऑल किट्स। चलिए देखते हैं इसमें मे बी जावा भी हो, मे बी पहले प्रोवाइड करते थे अब नहीं है, तो भी हमें चेक करना पड़ेगा कैसे। अदर इंटीग्रेशन किट, ये रहा जावा, इस पर क्लिक करते हैं। ये पूरा का पूरा डाउनलोड करके देगा। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं तो हमें अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का इनके पास किट होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो या जेएसपी बोलो या जावा, बात एक ही है, चाहे आप जेएसपी ले लीजिए या फिर जावा ले लीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग क्लास के बेस से बनाएंगे तो जावा की ज़रूरत पड़ेगी। हम दोनों डाउनलोड कर लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। Let's just save it. Okay, and let's here we have a known time left. Completed this one, completed both of them. Let's open. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जार फाइल ओपन कर, सॉरी जार बोल रहे हैं। सबसे पहले हम दोनों में से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक्स, और हम लोग इसे रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स, नेटबीन्स एंड बिट्स एग्ज़ाम की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, बट कौन सा शॉपिंग वाला है, आई होप यही हो। साइन इन, इंडेक्स, कार्ट, आइटम, यही है। और यही भी फिलहाल हम एक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रहे हैं इसे। और पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँ, दो के दोनों को। एक्सट्रैक्ट हियर, दो अलग फोल्डर मिल जाएंगे मुझे, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो पेयू मनी मोबाइल मॉड्यूल मास्टर, जावा मास्टर दोनों है, मोबाइल नहीं, पेयू मनी मॉड्यूल मास्टर है। सो लेट्स जंप इनटू। अब यहाँ से देखने से अच्छा हम डायरेक्टली नेटबीन्स में अब जंप करते, क्योंकि हमारे नेटबीन्स में ही अवेलेबल है वो चीज़। तो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट इन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये रहा, वेब पेजेस किधर है, और उसके अंदर ये रहा। और जेएसपी मॉडल को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। पे यू फॉर्म, देखिए जब हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे यूज़र का डिटेल लेने के लिए आपको, यानी बाय नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र का डिटेल लेने के लिए एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म के अंदर हम लोग कुछ डेटा पहले से डाल सकते हैं या फिर यूजर्स ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो उस डेटा को लेने के लिए हमारे पास
एक फॉर्म का एग्जांपल दिया है उसने, जो कि है ये वाला। ये देखिए, इसने कोड सब कुछ बनाया है, कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो रिप्लेस कर देना है जो आपके रिलेटेड है, जो आपकी है, बस उतना है। फॉर्म यहाँ पे है बट उसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे लिटिल बिट। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कॉमन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक्शन क्योंकि हम लोगों ने ऊपर सेट किया हुआ है एक्शन 1 करके, इसलिए यहाँ पे पेस्ट करवाया, सॉरी प्रिंट करवाया है एक्सप्रेशन टैग लेके। मेथड पोस्ट, ऑब्वियसली हर से मेथड पोस्ट ही रहेगा। एंड नेम जो आपको दें दैट्स ऑप्शनल। इनपुट टाइप हिडन, इसमें बहुत सारे हम लोग यूज करेंगे क्योंकि मर्चेंट की, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि मर्चेंट की हमें भेजना है, हैश की भेजना है, ट्रांजेक्शन आईडी भेजना है, ट्रांजेक्शन आईडी 2 भेजना है, यानी दूसरा UDF2 के अंदर। एंड फिर हमें इनपुट टाइप हिडन अगेन सर्विस प्रोवाइडर, पेयू, पैसा यूज कर रहे हैं हम लोग वो, और मैंडेटरी पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो यहाँ से आपको दिखाई देंगे। अमाउंट क्या क्या चाहिए जो कि फिक्स है, ये डालना ही है, या तो आप अपने प्रोडक्ट का अमाउंट डलवाइए या फिर यूजर से डलवाइए, दोनों ऑप्शन है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो रहेगा हम लोग ऐड करवाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ से ऐड होएगा। एंड ईमेल एंड प्रोडक्ट का इन्फो अगर कुछ है तो URI, यानी सक्सेस, अगर सक्सेसफुली हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो किस पेज पे जाना चाहिए, और अगर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन नहीं होता यानी फेल हो जाता है तो किस पेज पे जाना चाहिए, उन दोनों का यहाँ पे URL आएगा। एंड ऑप्शनल पैरामीटर ये है कि अगर आप ये चाहो तो भी, मतलब आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं डालना चाहो तो मत डालिए। जैसे कि मुझे प्रोडक्ट का आईडी, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स का आईडी मुझे भेजना है तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का डिटेल हमें रखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन होने के बाद कि यूजर ने क्या क्या इनवॉइस वगैरह बनाने के लिए हमें लगेगा, तो आप यहाँ से भेज सकते हो। जिप कोड, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ये यूजर डेटा आप भेज सकते हो यहाँ से, यूजर डेटा इन द सेंस कि अगर आप चाहो तो डेटा भेजो, नहीं भेजना है तो मत भेजिए, ऑप्शनल है ये सारे पैरामीटर्स। एंड दैट्स प्रीटी ऑल। अगर हैश एम्प्टी नहीं है तभी आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, अदरवाइज बटन भी नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसे डायरेक्टली रन करूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारे एरर्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे इनपुट नेक्स्ट पेज यानी बटन के क्लिक होने पे यहाँ पे आएगा। तो और इवन API की वगैरह हमें ज़रूरत पड़ेगी, जावा यूटिल का ज़रूरत पड़ेगा, जावा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हैश वगैरह में यूज करने के लिए जावा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैसेज क्या है हमारा ये मैसेज डाइजेस्ट, एल्गोरिदम रिसेट, एल्गोरिदम अपडेट, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें। ये मैंने आपको इतना डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, एक बार एक लिटिल बिट गो थ्रू करेंगे, फिर हम अपना मेन टारगेट इम्प्लीमेंट करेंगे और हम फिनिश करेंगे अपने इस पेमेंट गेटवे को। इसके अलावा एक और पेज है इसमें जो कि है हमारा payumoney.png, पेज नहीं है, सिर्फ वो आप समझ गए ना। वेरी गुड। सो मेन तो हमारा यही है, जब इस पर सबमिट होएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा पेमेंट गेटवे वाले पेज पे, कि उनसे पेयू मनी के पेमेंट गेटवे वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें वहाँ पे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इस पेज को बंद करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और फोल्डर था जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पेमेंट का, और उसका नाम क्या था, पेमेंट समथिंग। अच्छा हाँ, वो क्लास था तो हमें वो यहाँ पे मिल सकता है। और ये रहा प्रोडक्ट, कैटेगरी भी नहीं है यहाँ पे, बीन दिए वो कंट्रोलर, payum.java.master, और यार हमारा SRC वो पूरा जावा बेस दिया हुआ है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्लास के बेस पे करेंगे तो ये यूज किया जा सकता है। ठीक है। सो लेट्स सी, एडिट करते हैं हम लोग। ये रहा कंसेप्ट, आपको नियर अबाउट यहाँ पे भी वही मिलने वाला है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी हैश एंड सिक्योरिटी 2 पैकेज हम लोगों ने यूज किया था, वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। SSL वगैरह भी मिलने वाला है, जो कि सर्वर से ट्रांजेक्शन होने वाला है इसलिए। बट ये चीज़ आपको तब यूज होने वाला है जब आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई बना रहे हो, तो लाइक ऐसी चीज़ें जो वेबसाइट बेस्ड ना हो बल्कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग बना रहे हैं वेबसाइट बेस्ड, तो हमें JSP की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। माई सर्वलेट भी है यहाँ पे, आई थिंक मैं इस चीज़ के लिए रॉन्ग था, क्योंकि ये क्लास तो सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जा सकता है,
एंड अगर वही चीज़ अगर आप सर्वलेट के साथ भी यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो. लेट्स चेक इट अगेन. ओपन विथ नोटपैड. ओके, यहाँ पे शायद फॉर्म होगा जो हम लोगों ने जेएसपी में फॉर्म देखा था, वो फॉर्म उसने सर्वलेट में बनाया हुआ है, कुछ और नहीं. यस ऑब्वियसली वही है, स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर प्रोडक्ट इन्फो. तो ऑब्वियसली हम सर्वलेट नहीं यूज करने वाले हैं, क्योंकि सर्वलेट में जिस तरह से दिख रहा है कोड वो कोई यूज नहीं करना चाहेगा. दोनों में से कोई भी एक वे यूज कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट हम लोग जाने वाले हैं ऑब्वियसली हमारे जीएसपी वाले से, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना ही है. इसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है, index.html है, फॉर्म है, और जो जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो भी है यहाँ पे. जावा बेस्ड यानी क्लास बेस्ड, जावा बेस्ड बोलो या फिर क्लास बेस्ड बोलो, तो बात एक ही है. जो आप चाहो उस हिसाब से यूज कर सकते हो. चलिए ठीक है. अगर यही एक सॉफ्टवेयर होता तो आप सॉफ्टवेयर में भी डेटा भेज सकते, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डेटा भेज सकते थे. वहाँ पे भी फॉर्म यूज होता, बट वहाँ पे सबमिट बटन ना होकर क्लिक बटन के थ्रू ही हमें डेटा भेजना पड़ता, असिंक्रोनसली यानी बैकग्राउंड में डेटा भेजना पड़ता. तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में अजैक्स के थ्रू भेजते हैं. तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. ये तो हम जेएसपी के थ्रू कर सकते हैं, जावा के थ्रू भी कर सकते हैं, जावा क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, एंड इवन हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. मतलब इसी जावा के अंदर यूज करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, वो अजैक्स का यूज करना पड़ेगा. बट हम वहाँ पे बस इतना ही होगा कि पेज हमारे रिफ्रेश नहीं होंगे, डेटा हमारा असिंक्रोनसली पहुँच जाएगा सर्वर पे और रिवर्ट भी आ जाएगा. तो वो हम नहीं करने वाले हैं, हम बस जेएसपी वाला ही यूज करने वाले हैं. वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ देखने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया है. एंड बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखने वाले हैं. दैट्स वीडियो ऑल.